अस्सलाम वालेकुम गाइस, ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर खुशामदीद। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने अपने सारे कंटेंट्स। आज से हम HTML और CSS पे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। ब्राउज़र आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोटपैड++ या आप ड्रीमवीवर डाउनलोड कर लें। मैं जो है ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं HTML और CSS से। सबसे पहले हम HTML5 के बारे में देखेंगे। हम एक अपनी न्यू फाइल बनाते हैं और उसको हम सेव करते हैं और उसका नाम दे देते हैं basic-tags.html। ओके गाइस, इसमें सबसे पहले हम HTML5 का टैग लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास आज से कुछ अर्सा पहले HTML3 चलती थी, लेकिन अब HTML5 आ गया तो हम HTML का टैग्स लिखेंगे। तो HTML5 के टैग्स लिखने के लिए हमारे पास कुछ मखसूस टैग्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी कौन सी लैंग्वेज है, ताकि ब्राउज़र को भी पता लगे कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप HTML5 को इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद हम बाकायदा हम HTML स्टार्ट कर देते हैं लिखना, जिसकी स्टार्टिंग भी होगी, क्लोजिंग भी होगी। इसके बाद हमारे HTML टैग्स के अंदर हमारे मल्टीपल टैग्स आते हैं। सबसे पहला हमारा टैग होता है हेड का। हेड के टैग में क्या चीज़ें होती हैं? हेड के टैग में हम अपने CSS के लिंक्स भी डाल सकते हैं, हम अपने जावास्क्रिप्ट के लिंक्स भी डाल सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं, हम इनलाइन CSS भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इस हेड टैग में डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें टाइटल भी दे सकते हैं, जो कि हमारा ऊपर ब्राउज़र में मैन्यूस्क्रिप्ट में शो होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक ही लेके चलते हैं और हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल इज़ अबाउट बेसिक HTML टैग्स। इसके बाद हेड के बाद हमारे सेक्शन स्टार्ट होता है बॉडी का। बॉडी के सेक्शन के अंदर हमारा जितना भी कोड होगा, डिव्स हमारी होंगी, जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, वो इस बॉडी के टैग के अंदर आएंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल और बेसिक से। सबसे पहले हम लिखते हैं एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमें एक पैराग्राफ के तौर पे शो होगी। तो इसके अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट डालता हूँ। गाइस, जैसा कि ये मैंने एक डमी टेक्स्ट डाल दिया और अब हम इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं कि ये पैराग्राफ हमें कैसे शो होगा। इसको सबसे पहले हम अपनी फाइल ओपन करते हैं और ये देखिए, ये एक पैराग्राफ की शक्ल में हमें डिस्प्ले हो गया है। अब हम इसके अंदर 3-4 पैराग्राफ्स और डालते हैं। जैसे कि इसको कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया और ये देखते जाए गाइस कि हमारी एक लाइन स्पेस के साथ हर पैराग्राफ हमें डिस्प्ले होता जा रहा है। इसी तरह हम जितने भी अब हम इस पैराग्राफ को चाहें हम स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, इसमें हम इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं, जो कि अब हम CSS में सीखेंगे। इसके बाद हमारे टैग्स आते हैं। इसके बाद हमारा टैग आता है लिंक टैग। लिंक टैग क्या करता है कि हमारी कोई भी लिंक होगा उसको हमारी प्री डिफाइंड लोकेशंस के ऊपर ले जाएगा। उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है A, यानी A फॉर एंकर टैग। इसके लिए हमारा सिंटैक्स होता है ahref। href मीन्स हाइपर रेफरेंस, हमारी कौन सी साइट का हमें रेफरेंस है। सपोज़ हम लिखते हैं www.google.com और इसमें हम लिख देते हैं विजिट गूगल। इसको हम सेव करते हैं और अब हम ब्राउज़र में इसको देखते हैं। गाइस, ये हमारे पास लिंक आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ये हमें गूगल पे ले जाएगा और इस पर हम एक सेकेंड
ओके गाइस, इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं और जैसा कि ये अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल पे ले गया। पहले एरर इसलिए आ रहा था कि हमें हमेशा टैग देने से पहले हमें HTTP ज़रूर लिखना होता है। इसके अलावा वो हमें उस लोकेशन पे नहीं लेके जाएगा। इसके अलावा अब हम चाहते हैं कि अब हमारा ये जो लिंक ओपन हो रहा है वो किसी अलग टैब में ओपन हो, ना कि एक ही टैग में ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं टारगेट, जो कि हम टारगेट लिखते हैं और उसको हम _ब्लैंक कर देते हैं। इस पर हम अब क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। इसको हम बैक जाते हैं और इस पर हम इसको रिफ़्रेश किया और इस पर अब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक अलग इसमें खुल गया नैब टैब में। इस पर देखें हमारे पास ये चीज़ आ रही है और हमारे पास से गूगल ओपन हो गया। इसी तरह अब हम कुछ और एंकर टैग्स ट्राई करते हैं और उनके बारे में देखते हैं कि वो हमें क्या रोल देते हैं। इसी को कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं और इसमें हम लिख देते हैं yahoo.com और इसमें हम लिख देते हैं bing.com और इसमें हम लिखते हैं yahoo और bing। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास विज़िट yahoo आ गया और विज़िट bing आ गया। इस पर हमने विज़िट किया तो ये देखें हमारे पास अलग से yahoo ओपन हो गया, हमारे पास अलग से गूगल भी ओपन है, हमारे पास yahoo भी ओपन है और अब हमारे पास HTML। दोबारा हम इसमें वापस आते हैं और अब हम विज़िट करते हैं Bing और ये देखें हमारे पास Bing भी ओपन हो गया अलग अलग टैग्स में। सो गाइस, इसके बाद अब हम आते हैं UL और LI। UL हमारा क्या होता है, हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। US स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI उस लिस्ट के आइटम्स। हमारे पास जितनी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट होंगी उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी आइटम्स होंगी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे इसके आउटपुट पे। अब हम लिखते हैं UL, इसको एंटर किया और अब हम इसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं इसकी लिस्ट आइटम्स। इसकी लिस्ट आइटम्स जो हम लिख देते हैं होम लिख देते हैं और इसी को 3-4 बार कॉपी करके हम लिख देते हैं अबाउट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। अब इसको हम ब्राउज़र में व्यू करते हैं और इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारी लिस्ट आइटम्स आ गई। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वो हमारे इस डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट आएंगे वो इसी डॉट से रिप्रेजेंट होंगे। अगर हम चाहते हैं कि जहाँ डॉट ना आए, यहाँ नंबर्स वगैरह इस तरह के कुछ आए, तो उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे हुआ। उसके लिए हमारे पास इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम कॉपी करेंगे, इधर नीचे पेस्ट करेंगे और इसको हम सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट से OL कर देंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसको भी हम OL क्लोज कर देंगे। और अब हम ब्राउज़र में देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास 1, 2, 3 और 4 हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में ये चीज़ें आ गई। सो नाज़रीन, हमारे पास ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मैक्सिमम यूज़ होती है हमारी नेविगेशन मेन्यूज़ में। जब हम नेविगेशन अपने कोई डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।